बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 6 अलजबरी वारतों के अज्जाए ज़रबी में इसके पहले वीडियो में हमने a की क़ुव्वत 3 जमा b की क़ुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी किए थे और उस पर मुनहसिर मश्की सवालात। आज हम a की क़ुव्वत 3 मनफी b की क़ुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी के पहले ज़ाब्ता ख़स करेंगे और फिर सवालात हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में तौसी ज़ाब्ते में हमने पढ़े कि a मनफी b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 बराबर a की क़ुव्वत 3 मनफी 3a की क़ुव्वत 2b जमा 3ab की क़ुव्वत 2 जमा मनफी वाले में दो मरतबा मनफी आएगा, दूसरे मकाम पर और चौथे मकाम पर। a की क़ुव्वत 3, यहाँ पे मनफी 3ab मुश्तरिक है। क्या बचा यहाँ से a, यहाँ मनफी आ गया तो यहाँ पे निशान अलामत बदल जाएगी। यहाँ पर 3ab बाहर निकला तो b बचा। मनफी b की क़ुव्वत 3, a मनफी b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3, ये जैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए ये a की क़ुव्वत 3 मनफी b की क़ुव्वत 3, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। a की क़ुव्वत 3 मनफी b की क़ुव्वत 3 बराबर, ये भी एज इट इज़ है a मनफी b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये जो है मनफी 3ab ब्रैकेट a माइनस b, इसको हम इस तरफ लाते हैं, साइड चेंज करते हैं। इसका साइड चेंज करेंगे तो ये अलामत चेंज हो जाएंगी। 3ab a माइनस b। अब हम ये साइड को चेंज कर देते हैं, ये साइड इस तरफ और ये पूरा साइड इस तरफ। a की क़ुव्वत 3 मनफी b की क़ुव्वत 3 बराबर ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये जो है a माइनस b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 और a माइनस b। ये ब्रैकेट पे क़ुव्वत 1 और ये क़ुव्वत 2, ये टोटल हो गई क़ुव्वत 3। ये एज इट इज़ 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये a माइनस b और ये a माइनस b दोनों जगह कॉमन है, मुश्तरिक है, इसको बाहर निकाले a माइनस b। अब ये जो है a माइनस b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2, ये ज़ाब्ता है a की क़ुव्वत 2 माइनस 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। a माइनस b बाहर निकला तो यहाँ बचा जमा 3ab ब्रैकेट a माइनस b। यहाँ देखिए मनफी 2ab और मस्बत 3ab, इसको हल करेंगे। a की क़ुव्वत वैसे ही रहेगा 3 में और 2 का फ़र्क, बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो बड़ी अदद 3 है तो अलामत जमा की आएगी ab जमा b की क़ुव्वत 2। ये है a की क़ुव्वत 3 मनफी b की क़ुव्वत 3 का ज़ाब्ता। यहाँ अलामत मनफी है तो पहले ब्रैकेट में अलामत मनफी आएगी और यहाँ पर जो इसके पहले जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, दोनों में इतना ही फ़र्क है, इसको ज़रा ध्यान रखिए। तो ये अज्जाए ज़रबी देखिए, ये एक अज्जा हो गए और ये दूसरे अज्जा, 2 अज्जा में ये डिवाइड हुआ। ये आपको याद रखना है ज़ाब्ता, इसको लिख लीजिए। मश्की सेट 6.3 में पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए और उसमें पहला सवाल है y की क़ुव्वत 3 मनफी 27। y की क़ुव्वत 3 है, 27 को भी हमको मक्कबी सूरत में लिखना है, यानी क़ुव्वत 3 की सूरत में लिखना है। तो हमको याद करना है कि 27 किसका मक्कब है, तो 27 3 का मक्कब है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y की क़ुव्वत 3 मनफी 3 की क़ुव्वत 3। अब ये जो है इस तर्ज में ढल गया, क्या होगा
ए वाई है और बी 3 है, वाई माइनस 3 ब्रैकेट वाई की क़ुव्वत 2 जमा वाई ज़रब 3 जमा 3 की क़ुव्वत 2, वाई माइनस 3 वाई का मुरब्बा वाई की क़ुव्वत 2, 3 ज़रब वाई ज़रब 3 को लिखेंगे 3 वाई और 3 की क़ुव्वत 2 यानी 9। ये हुआ वाई की क़ुव्वत 3 मनफी 27 का हल। दूसरा सवाल है x की क़ुव्वत 3 मनफी 64 y की क़ुव्वत 3। यहाँ पर 64 के ऊपर में क़ुव्वत 3 नहीं है, b हमारे को पूरा मुकम्मल क़ुव्वत 3 में होना। इसको कैसे लिखेंगे? x की क़ुव्वत 3 मनफी 64 किसका मतलब है? 4 का, 4 y और फिर इसमें ब्रैकेट के ऊपर में लिखेंगे क़ुव्वत 3। अब ये है a और 4 y है b, x माइनस 4 y, x की क़ुव्वत 2 जमा x ज़रब 4 y, a की क़ुव्वत 2 जमा a ज़रब b, a b यानी a ज़रब b जमा b की क़ुव्वत 2। ये b है, इसके ऊपर में क़ुव्वत 2, ये ब्रैकेट एज इट इज़, x की क़ुव्वत 2, x ज़रब 4 y को जो अदद है उसको हम पहले लिख लेंगे x और 4 और x y को हासिल ज़रब की सूरत में लिखेंगे जमा 4 का मुरब्बा 16 y का मुरब्बा y की क़ुव्वत 2। ये किसका जवाब है? x की क़ुव्वत 3 मनफी 64 y की क़ुव्वत 3। मशक़ी सेट 6-3 का तीसरा सवाल है 27 m की क़ुव्वत 3 मनफी 216 n की क़ुव्वत 3। दोनों को पहले इस तरीके से क़ुव्वत 3 में ढालेंगे। यहाँ पर 27 3 का मतलब है तो यहाँ लिखेंगे 3m, 216 6 का मतलब है तो यहाँ लिखेंगे 6n बराबर a माइनस b, ये है a और ये है b, 3m मनफी 6n, a की क़ुव्वत 2, a की क़ुव्वत 2 यानी 3m ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 जमा a 3m ज़रब b यानी 6n जमा b की क़ुव्वत 2 यानी 6n ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। ये ब्रैकेट एज इट इज़, 3 का मुरब्बा 9, m का मुरब्बा m की क़ुव्वत 2 जमा यहाँ पर जो ज़रीब है अदद है उसको ज़रब कर लेंगे, 6 तिया 18, मुतग़य्यर ज़रब की सूरत में इस तरीक़े से लिखा जाता है 6 का मुरब्बा 36 n का मुरब्बा n की क़ुव्वत 2। ये हुआ इसका हल। दूसरा सवाल देखिए चौथा, यहाँ पर भी इस तरीके से ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 होना, ब्रैकेट की क़ुव्वत 3, 125 किसका मतलब है? 5 का, तो यहाँ लिखेंगे 5y, 1 किसका मतलब है? 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 1, a 5y है और b 1 है तो 5y मनफी 1, a का मुरब्बा यानी 5y का मुरब्बा जमा a ज़रब b यानी 5y ज़रब 1 जमा b का मुरब्बा यानी 1 की क़ुव्वत 2। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, 5 का मुरब्बा 25 y का मुरब्बा y की क़ुव्वत 2 जमा 5 एकम 5 y, 1 का मुरब्बा 1। ये है इसका हल।
मश्की सेट 6.3 का 5वां सवाल है 8 पी की क़ुव्वत 3 मनफी 27 बटे पी की क़ुव्वत 3। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 मनफी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। तो 8 किसका मकब है? 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2p। 27 किसका मकब है? 3 का, तो इसको लिखेंगे 3 बटे p। a माइनस बी, a है 2p माइनस b है 3 बटे p। a की क़ुव्वत 2, a की क़ुव्वत 2 यानी 2p ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 जमा a ज़रब b यानी 2p ज़रब 3 बटे p जमा b की क़ुव्वत 2 3 बटे p ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। पहला ब्रैकेट एज इट इज़ 2p मनफी 3 बटे p। इसको हल करेंगे, 2 का मुरब्बा 4, p का मुरब्बा p की क़ुव्वत 2। यहाँ ऊपर और नीचे में p कैंसिल हो गया, 2 ज़रब 3 यानी 6 जमा 3 का मुरब्बा 9 और p का मुरब्बा p की क़ुव्वत 2। ये हुआ इसका हल। यहाँ पर देखिए 343 7 का मकब है, इसको भी पहले मकब की सूरत में लिखेंगे। 512 8 का मकब है, तो यहाँ लिखेंगे 7a ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 मनफी 8b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। पहला ब्रैकेट a माइनस b, a है 7a और b है 8b। a का मुरब्बा यानी 7a ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 जमा a यानी 7a b यानी 8b जमा b का मुरब्बा 8b की क़ुव्वत 2, 8b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। 8b की क़ुव्वत 2 लिखेंगे तो 8 पर क़ुव्वत नहीं आएगी। पहला ब्रैकेट एज इट इज़ 7 का मुरब्बा 49, a का मुरब्बा a की क़ुव्वत 2 जमा 7 और 8 को ज़रब करेंगे, 7 8 56, a b ज़रब की सूरत में इस तरीके से लिखा जाएगा। 8 का मुरब्बा 64, b का मुरब्बा b की क़ुव्वत 2। मश्की सेट 6.3 का 7वां सवाल है 64x की क़ुव्वत 3 मनफी 729y की क़ुव्वत 3। क़ुव्वत 3 की सूरत में इसको तब्दील कीजिए। पहले 64 किसका मकब है? 4 का, 4x ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। 729 है 9 का, तो 9y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। a 4x है और b 9y है, तो पहला ब्रैकेट 4x माइनस 9y। दूसरा a की क़ुव्वत 2, 4x ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 जमा 4x ज़रब 9y जमा 9y ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 बराबर पहला ब्रैकेट एज इट इज़ 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा x की क़ुव्वत 2 जमा ये दोनों को ज़रब करेंगे, 9 चौक 36 और एक्स वाई एज इट इज़, मतलब हासिल ज़रब की सूरत में x ज़रब y को एक्स वाई लिखेंगे जमा 9 का मुरब्बा 81 y की क़ुव्वत 2। ये हुआ इसका हल। यहाँ पर इसको चेंज करेंगे सवाल नंबर 8 में। अच्छा यहाँ देखिए 16 किसी का मकब नहीं है और 128 किसी का मकब नहीं है, तो यहाँ से हम मुश्तरिक निकालेंगे। मुश्तरिक पहले हम 2 निकाल के देखते हैं। 2 मुश्तरिक निकाले तो 2 अट्ठे 16, a की क़ुव्वत 3 मनफी 2 से 128 को तकसीम करके देखिए कितना बचता है। 2 छिक्के 12, 8 2 चौक 8 64 बचता है। तो यहाँ आया 64 बटे b की क़ुव्वत 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं?
2 तो रहेगा, ये होगा 2a ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 मनफी 4/b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये आपका रफ वर्क है। अब ये 2 रहने दीजिए ऐसे ही। पहला ब्रैकेट 2a माइनस 4/b, a माइनस b। दूसरा, ये जो दूसरा ब्रैकेट है, a की क़ुव्वत 2 यानी 2a ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 जमा 2a ज़रब 4/b जमा 4/b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। 2 एज इट इज़ 2a मनफी 4/b, 2 का मुरब्बा 4, a का मुरब्बा a की क़ुव्वत 2, 2 चौक 8, a/b है तो a/b, 4 का मुरब्बा 16, b का मुरब्बा b की क़ुव्वत 2। ये हुआ सवाल नंबर 8।